वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे अपने घरों में। तो आपने ये तैयारी देख के तो समझ लिया होगा हम कहीं जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, हम जा रहे हैं अवेज मामू के जो है घर, क्योंकि उनके घर में जो है सारे जो है फैमिली उम्रा करने गई थी सिवाय अवेज मामू के। तो हम जा रहे हैं उधर और हम भी बहुत ही अच्छा तैयार हुआ और फंसी भी, मैं उनसे भी आपको मिलवाता हूँ। रोना नहीं है, इतनी प्यारी शक्ल के साथ रोते हुए आप अच्छे नहीं लगते यार। हाँ फंसी, हमें तो लिफ्ट करवाओ। क्या मम्मा के बैग क्या चोरी कर रहे हो? नहीं है अंदर। गाइस अब हम निकल रहे हैं, तो गैराज में जाके आपसे मिलेंगे। देखा आपने, फसी, अरहम और मामू तीनों बाइक पे जा रहे हैं और मैं फैमिली मेम्बर्स के साथ जा रहा हूँ। और हवा तो एक नंबर चल रही है, आपको सही वाली जेन्युइन बात बताऊँ तो। वो निकाल ले। क्या किसी वो निकाल ले पर्स से, हम लोग वहाँ फाइनली हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। ब्रेड वगैरह या मिठाई वगैरह लेने तहजीब पे। आपको बताया जाए हम यहाँ से ये लेने आए हैं। सामान ले रहे जबकि मैं जो लोगों ने अपने बच्चे छोड़े में, वो भी कैसे खेल रहे हैं। देखा भाई, इन फजूल चीज़ों पे दिमाग ज़ाया नहीं करता। बिलिंग करवाएंगे इसकी। इसको क्या है, 2 मरतबा पहले ये टूट के फिर हम क्या खाएंगे। आने का डोर किया, बाहर जाने का डोर। ये तो इस बात की आज तक समझ नहीं आई कि आने जाने का डोर अलग अलग क्यों रखा हुआ है। क्या यार, जाओ, जो मुझे नहीं समझ आ रही होगी। इतने छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बात कहाँ आएगी। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? की तरफ जा रहा है। आगे वो उम्रा करके आए हैं, इसलिए हम थोड़े से फ्लावर्स लेने आए हैं। अभी मामू परचेज कर रहे हैं और मैंने कहा कि मैं आपको भी दिखाऊं कितने प्यारे प्यारे हैं। और फिर रोड के किनारे पे यहाँ पर जिसका नाम है परफेक्ट फ्लावर डेकोर, ये देखें, ये देखें कितने अच्छे अच्छे गुलदस्ते बने हुए हैं। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे गुलदस्ते हैं। परचेज कर लिया, डालते हैं और फिर चलते हैं। तो हम तीनों जा रहे हैं कपड़े लेने। ओके, हाँ तो भाई औरतों के कपड़े जी ऊपर हंसी के भी से सांस फूल गई है। मैं औरतों के कपड़ों की दुनिया में आ गया हूँ। पसंद करना है कर ले, बाकी फिर आगे ले लीजिएगा। अगर ख़त्म हो गया वो तो फिर मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। लगे मैं भाई साहब केड़ा चोरी करनी है जो
क्या जो है देख रहे हैं क्या। वाह क्या बात। मिल गया। कहाँ गया? इतनी तेज हंसी लगने लगा था। नहीं करो, छोड़ो। फंसी कोई चीज़ गिर जाएगी, छोड़ो। अब आप बड़े हो गए, समझदार हो गए, समझा करो। मजाक नहीं कर रहा आपसे, मैं बात कर रहा हूँ। कोई चीज़ टूट जाएगी, भागो नहीं यार। फंसी मेरी बात को तो सुन रही नहीं है। फंसी यहाँ पर जो है हम कपड़े सिलेक्ट कर रहे हैं मामू। भाई मुझे भी जोड़ो परचेज करना है। आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो परचेज करने आए थे ना। वही प्लान कैंसिल हो गया। नहीं लगे। ठीक है। कौन सी अच्छी नहीं थी भाई? बदतमीजी आप वोट कर रहे हो। गाइस 14 अगस्त के गुब्बारे अभी भी लगे हुए हैं। बात है भाई कौन सी अच्छी नहीं थी वैसे ना। चल रहा है। अच्छे जोड़े थे गाइस, हमने भी परचेज किए हैं। और जो है फंसी ऐसे ही लगा हुआ है। आपको फंसी का पता है, थोड़ा सा मेंटली हेल्थ कमज़ोर है उसकी। आप उस पर नहीं जाइएगा। यहाँ पर तो पर्स भी रखे हुए हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि कहाँ जा रहा है इधर रहा। यार औरतें बड़े बैग तो लेती हैं, फिर छोटे बैग भी लेती हैं और उनमें पैसे डाल के वही छोटे बैग बड़े बैग में डाल देती हैं। ये तो मुझे आज तक समझ नहीं आया यार। फिर छोटे बैग क्यों लेती हैं अगर उनको बड़े ही लेने, या फिर एक क्यों नहीं लेती? हमारे कद्दू जैसे दिमाग में इतनी बड़ी बातें फिर कभी नहीं आती ना, क्या करें। लेकिन आप ही अब मुझे समझाएं कि अब तक आप समझाने से मुझे समझ आ जाए। बैठी है भाई, किसी आपको लेनी है? वैसे तो है औरतों वाले कपड़े। क्या यहाँ पर नया औरतों वाले जगह में सीधा रूम बनाया, यहाँ पर आप आइए और यहाँ छुप जाए। फंसी यहाँ नहीं, हर जगह नहीं घुसते। ऐसे लगे जैसे खाली मवासी है। ये क्या हुआ? तेरे जैसी शक्ल है। भाई कपड़े लेंगे, ये आपको मिल जाएंगे 4000 में 2 जो। अपना फ्यूचर दिखा रहा है। कह रहे हैं कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बेहतरीन। ये कह रहे थे हमें भी टॉप में लें, तो मैंने कहा चलें जी आपको भी ले लेते हैं, क्या याद रखेंगे। कुछ नहीं आपको देंगे। घर पहुंच चुके हैं अवेश मामू के और हमने मिले हैं हम सब से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो हम अभी उम्र किए हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से और फ्रेंड्स ये आपने ये आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग इतनी मोहब्बत से आप लोग आए और इतना आपने जो है ये भी लिया है, तो आपको बहुत शुक्रिया। आपके मामा का, आपके मामू का, और ख़ास करके तुम्हारा, तुम हमारे अच्छे बच्चे हो, इसलिए हम आपसे बहुत प्यार करते हैं।
ठीक है, बड़ा अच्छा हमने गुजारा है। चलिए जी, आप अपना थोड़ा बताएं कि क्या क्या किया कि जब आपने जो है रोज़ा रसूल को देखा और क्या पहले तो हम गए ना, यहाँ से हम गए तो हम गए वहाँ पे सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट थी डायरेक्ट, सीधा हम लोग गए उधर मक्का शरीफ जद्दा में, चूँकि हमारी वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट थी, ड्राइवर इंतज़ार कर रहा था, हम लोग फ्लाइट में चले गए, एक शेरी लगी, सीधा हम रूम में गए, रूम भी अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे हमने बस थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट की और उसके बाद फिर हमने वज़ू शुरू करके सीधा वो बिल्कुल सामने हरम था, तो हम गए जाके उम्रा किया, उम्रा करके तो फिर हम रात को 11 बजे वापस आए। और बस फिर ऊपर अल्लाह की शान है, वहाँ पे आप जाते हैं तो आपको सारी बीमारियाँ भूल जाती हैं। वो मेरी ये गर्दन में वो चक्कर वो सारा उधर ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं उधर से थकावट तो होती है, फर्स्ट टाइम आप जाते हैं, स्टेमिना नहीं है ना हम लोग पता क्या करते हैं, उधर बैठे रहते हैं, लंबे पड़े रहते हैं सारा दिन। लंबे पड़ने से फिर आपको यही होता है कि फिर आपकी वो जान नहीं रहती ना। लेकिन बस फिर जिस वक्त हमने स्टार्ट किया तो मैंने फिर इससे आगे निकल गया। हाँ, ये कोई चीज़ भी आगे निकल गया। मैंने कहा ये ना समझो कि मैं अभी रिटायर्ड हूँ, फौजी तो फौजी होता है। मैं निकल गया आगे, फिर हम वापस आए, रात को खाना शाना खाया तो सुबह वो हमारे के अंदर ना खाने का भी तो स्पीकर लगा था, तो वो जितनी होटल है तो अंदर फ़ौरन आवाज़ आ जाती है, हम निकल गए, हम तो खाने का से आ गए, ये आवाज़ अचानक कहाँ से आ गई, हम डर गए। मैंने अपना मोबाइल निकाला, ये भी बंद हुआ, फिर भी जैसे वो मतलब चुगली आ जाते, मैंने ढूंढने मेरी पसंद पड़ी और कुछ छोटा सा ऐसे गोल से निकल लगा। मैंने कहा चलो ये लगाया तो है, लेकिन आखिर कोई बंदा जो आराम करना चाहते हैं कि उसको बाद मैंने ढूंढते वो दीवार पर उसका सिस्टम क्या हुआ था, उसको आप ऑफ कर लें, आहिस्ता कर लें, तेज़ कर लें, ऑन कर लें, जो। लेकिन वो सिर्फ दो चीज़ें बताता है, एक आपको बताता है अज़ान और जमात की पूरी जमात, क्योंकि वो हरम के अंदर है ना, तो आप उधर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं जमात के साथ। और फिर जो हमारा रूम था वो अल्हम्दुलिल्लाह जो था ना, वो हरम व्यू था, उसमें पर्दा हटाने का वो जगह ही नहीं, चेयर रख के ना एक आंटी तो बैठी रहती थी, वो मैं भी किस टाइम जा रही हूँ, ये बाजू शायद बैठी रहती थी, ऊपर नीचे होते हैं, उससे आपको ये 11 से नीचे है, तो फिर आपको उसमें आपको अवेज़ मामू की याद आई? अवैध मामू की याद इसलिए बहुत आती थी कि वो हमारा बच्चा है ना, और सबसे छोटा बेटा मेरा, वो इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा है, तो उसकी फिर मुझे याद आती है। वो और कोई याद नहीं, तो बच्चा है, कभी इसने खाने शाने की प्रॉब्लम होगा, उसको मतलब कभी हम बचपन से हमने उनको बहुत लाडा रखा है, तो वो बेहतरी आंटी भी कहती थी कि कभी उसने क्या खाया होगा, क्या पिया होगा। फिर मैंने जाते मैंने सिम खरीदी सऊदीया की, जाते हुए पहले इसको मैंने क्योंकि बाकी को बड़े हैं ना, सुहेल और बिलाल का तो उस टाइम ही बहुत मतलब सुबह होता है, तो वैसे मैंने मैसेज कर दिया था इसको, फ़ौरन मैंने कॉल की था, तो वो हमने जो अभी सिम ली थी उसके बड़े फ़वाइद थे। ये मैं एक मालूमाती वीडियो भी है, पता है कि किसी बंदे की काम भी है। एक सिम वहाँ पे मिलती है जिसमें आपको 200 मिनट मिलते हैं, वो आप ख्वाब सऊदी अरब में करें, ख्वाब गुजर खान में करें, ख्वाब तलागंग में करें, ख्वाब पिंडी में करें, मतलब उसके वो 200 मिनट आपके हर साइड पे चलेंगे। उसका ये फ़ायदा होता है कि लोकल तो आप व्हाट्सएप शेयर, अब वहाँ व्हाट्सएप नहीं चलता आपको ना सऊदी अरेबिया में, तो हम उससे डायरेक्ट कॉल कर लेते थे, बड़ा अच्छा वैसे होता है। फिर हम उधर 6-7 दिन उतर रहे, तो वहाँ की जो कैफियत है वो भी बना, आप कहना कि आप उसको किसी बयान शान कर सकते हैं, वो बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ फिर बंदा वो एक किस्म का चला हो जाता है, मगर यानी कैफियत आपको और आपके अल्लाह को, हाँ अल्लाह को पता, ये बंदे को पता होता है
बस फिर अल्लाह और बंदे का मामला होता है। मेरे जैसा सुस्त आदमी है, मुझे तो लगता है अल्लाह ताला को एक दर्जन एक फरिश्ते हर बंदे के साथ लगाते हैं जो उसकी टांगे ऊपर नीचे करते हैं। सही बात है, वरना ऐसी टाइम आ जाता है कि बंदा कहता है यार ये वहाँ तक कदम उठाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगले फेरे से बंदा कहता है नहीं यार ये तो मसला वो करते कराते बंदा। अब थोड़ी सी उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं जिनकी वजह से थोड़ा मतलब आपको सफ़र ज़्यादा करना पड़ जाता है। उसके बाद फिर आप यहाँ से जिस वक्त आप आते हैं, फिर हमने मदीने जाना था, तो उम्रे शुम्रे 2 उम्रे हमने किए वहाँ फर्स्ट टाइम। तो फिर हम उधर से चले गए मदीना शरीफ चले गए। तो मैंने 1:30 बजे उसको गाड़ी का देखो टाइम दिया, मैंने कहा जोर की नमाज़ पढ़ के ना हम निकल जाएंगे। वो जो बंदा ड्राइवर मुझे मिला है ना, वो ड्राइवर था झांग साइड में उस साइड का पाकिस्तानी था। ऐसे तो बड़े मोटे सूटे होते टाइगर, लेकिन वो मुझे कहता है सर मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। कहता है सर मैं चुप नहीं रह सकता, मैंने आपको ना बातें करनी है। मैंने कहा यार तुम पाकिस्तानी हो? कहता है हाँ जी मैं बोल। कहता मैंने 2 स्टोरियाँ आपको सुनानी है ना, तो मैं आपको मदीने पहुँचा दूँगा। वो इतना पूरी गप्पे से बताई। जिस वक्त हम पहुँचे एक जगह पे, मुझे कहते जी आपने अंग्रेज़ी खाने खाने देसी खाने? मैं कहा यार हम तो दोनों खा लेते हैं, बच्चियों चलो ये थोड़ा बहुत करती है, चलो खाए बच्चे। मैंने कहा देख लेते हैं, अगर बच्चों को पसंद आया तो खा लेंगे, नहीं तो फिर वहाँ बेग और बहुत सारी चीज़ें मिलती है ना, तो वहाँ से वो कहते जी वो होटल कराची में लगे हुए बहुत अच्छी होटल, आप जितना अच्छा उसको कह सकते हैं, इतनी सफाई, इतना टेस्टी खाना, साथ ही मस्जिद बड़ी साफ़ सुथरी, आप वज़ू करें, नमाज पढ़ें, फिर उसके बाद खाना खाएँ, चाय बड़ी अच्छी होती है। तो पैसे भी मुझे नहीं लगता इतना कुछ ज़्यादा। फिर हम चले गए उधर से मदीना शरीफ। हाँ, फिर हम मदीना शरीफ पहुँचे तो हमें मगरिब हो गई थी। तो वहाँ भी हमारा होटल बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह मेन रोड के ऊपर था। तो ड्राइवर को पता होता है ना लोकेशन, उसने कहा सर ये होटल आ गया। तो ओनर से उसने बेलमैन को बुलाया, शर्ट कनाडा वगैरह ले गया, हमारा सामान उठाया। मैं काउंटर पे गया, मैंने कहा यार मैं फौजी आदमी हूँ और हमारे बच्चे खुली खुली जो अलग जगह पे आती है, बहुत अच्छे वाला कमरा मिल गया। तो अच्छे शरीफ आदमी था कोई, वो कहते सर हमारा होटल का बेस्ट 4 बेड वाला जो रूम है वो मैं आपको देता हूँ। तो वाकई वो उसमें वो 4 बेड वाला था, बल्कि 5 बेड वाला रूम था, उसमें हमें ना उसने फ्री में दे दिया था। और तो बड़ा अच्छा चाय का निज़ाम, पानी, कॉफ़ी होता है ना अच्छी होटल, हर चीज़ में रखी हुई थी, फ्रिज, टीवी, जूतियाँ शूतियाँ, आप कोई दुनिया तो हर चीज़। आपको वहाँ की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, और आपको मतलब आप क्या बताना चाहेंगे मेरे ऑडियंस को जो आपको वहाँ की सबसे अच्छी चीज़ तो रोज़ा रसूल और खाना काबा है। वो मेन चीज़ है, आप हमें जिधर भी रहे ना, ज़मीन पे भी सोए ना, आप जाते तो उस बस के लिए ना, कि आप जाते हैं कि जी चलो जी मैं रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दूँ, उम्रा करूँ, खाने काबे में, ये तो बेस्ट वन तो वो चीज़ है। सेकंड ये होता है कि बंदे को अकोमोडेशन अच्छी मिल जाए, उससे पता क्या होता है, जितनी सहूलत आपके पास होगी, आप बजाय टाइम ज़ाया करने के, घूमने के, फिर पैदल चलने के, अब ये सामने आप बाहर निकलेंगे, पार आप बाहर में, आप आराम से जितनी दफ़ा मर्जी जाए, जितनी अगर आपके पास दूर हो तो आप एक ही दफ़ा जाएंगे, फिर मुड़ के आएंगे, फिर गर्मी भी। और दूसरी बात है कि मैंने फर्स्ट टाइम मदीने में इतनी शदीद गर्मी देखी, 49 सेंटीग्रेड था ईशा के टाइम पर हमारी ये कान जल गया। फिर हमने ईशा की नमाज़ पढ़ी, ईशा की नमाज़ पढ़ के तो हम बाहर से गए, क्योंकि अंदर जाना तो मुश्किल था। फिर रोज़ा रसूल से बाहर से हाजिरी थी, तो मुझे भी पढ़ा, फिर हम घर आ गए। तो वो फिर सुबह की हाल, सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले थी। लोग कह रहे थे कि मदीना में से पहले तो गर्मी होती। फिर तो सुबह मैं चला गया अंदर, बाब सलाम से अंदर गया, जाके हाजिरी दी, जरूर पढ़ा, सलाम पेश की, काफ़ी देर अंदर
बाहर निकाल देते हैं दूसरी चक्कर। ने काफ़ी बातें की उनसे, पॉडकास्ट एक छोटा सा हमने बना लिया और अब आराम भी आ गया। आराम को देखो, देखिए फिशेस टैंक, यहाँ कितनी फिशेस हैं, ठीक है नहीं है, यहाँ काफ़ी सारी फिशेस हैं। इधर उधर हो रही है, मेरे को भी नहीं चाहिए, ऊपर जा रहे हैं। सामान रख दिए खाने पीने का, ये देखें एक वैरायटी है। अब खाते पीते हैं क्योंकि जो है मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। नहीं आप खाएं, क्या हुआ? पीछे हमारा पेट फुल हो गया और मेरा और फंसी का तो जो है, हाँ तो ये देखें ये जोड़ी है, ये जोड़ी तो और तो हमने कहा थोड़ा सा बाहर टहलते हैं हम भी और आपको दिखाते हैं। पैरेट मिठू ये देखें, मिठू मिठू नहीं कहते कुछ। क्या इज्जत है आपके भाई की, तोते भी लिफ्ट नहीं करवा रहे। ऐसे कह रहा है इधर छलांगे मारूंगा नाले के ऊपर से। हाँ अब क्या दिखाऊं, यूं फिर छलांगे मार रहा है। इसी की देखें हालात, चेक करें ज़रा इसके, मस्ती चढ़ी रहती है हर वक्त इसको। गिरा ना नाले में तो फिर मैं नहीं निकालूंगा, पड़ा रहना है इसमें। यार सुनता है ये कोई बात में क्या? नहीं आ रही है पुलिस, यहाँ लड़ रही है। ओ बिल्लियां चलते हुए भी इसको पार कर लेती हैं। हो गया जी बिल्लियों का। ओ ये तो टॉम एंड जेरी वाला खेल खेल रहे हैं। वो देखो आरम के साथ, फसी के साथ हम आए हुए। बाय बाय बाय। कर रहा है। हाँ भाई किसको कर रहा है बाय बाय तू? आरम काओ ब्लैक एंड वाइट काओ। कर फंसी, इससे ये टक्कर मारी फिर क्या होएगा? कुछ नहीं होएगा। ऐसे ना कहते क्यों होगा, कुछ नहीं होगा तो डरा ऐसे ना जैसे कि क्या हो गया। कहाँ जा रहे हो? गाइस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। पैरेट्स बाय 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 बाय। हमें देख के जो है जवाब ही नहीं दे रहे। हम चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। बसी भी आ गया। देवर पे आए हैं हम, थोड़ा सा चावल वगैरह जो होता है यहाँ पे वो ही हम लेने आए हैं घर के लिए। मैंने कहा कि इनकी वीडियो बनाओ, ये आप ब्लॉग में आ गए हैं। यहाँ वैराइटीज है आइसक्रीम की, टी वगैरह सारे, चावल बर्गर जो भी है,
सारे जो हैं घर पहुंच चुके हैं। अब आगे देख लो, सारे घर पहुंच चुके हैं। गैस ये है मेरे दिन का आखिरी मील, सिवर का ये, और इसके साथ ये रायता है। दिखने में तो सही दिख रहा है लेकिन अब खाने में देखते हैं। और ये सैलेड वगैरह है, ये होता है प्याज वगैरह ये देखें। इसमें 2 कबाब हैं, 1 पीस चिकन का है, और ये देखें चावल की क्वांटिटी चेक करें। मेरे हिसाब से तो एक बंदे के लिए सही है, और मेरे जैसे बंदे के लिए अगर कोई डिसेंट सा हो, पतला सा, तो उसके लिए ऐसे 2 बंदे खा सकते हैं। इतने ज़्यादा है। चलिए अब हम इसको टेस्ट करते हैं। सही है। गाड़ी में थोड़ा सा पिया था, फिर जो है ले आए थे, और इसमें जो है नमक जो है थोड़ा ज़्यादा है, ये थोड़ा अजीब सा है, तो मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा। बाकी ये भी जो है एवरेज ही है, ये शायद मेरा पेट भरा हुआ है इसीलिए। अब पेट हो गया है फुल, और इसके बाद मेरे को थोड़ी सी सुस्ती हो रही है। हाँ वो असल में दिख रही नहीं है, घूमने गई भी है लेकिन मम्मा कह रही है सोओ, अब 10 सो रहे हैं कि हमारे को तो नींद ही नहीं आ रही, लेकिन फिर भी अब सोना तो पड़ेगा। मम्मा के सामने कोई बोल सकता है नहीं नहीं रे यार, सही से बोलना तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी चलो चलिए जी, अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।